आज गरीब की मछली यानी अलसी के बीजों के बारे में बात करेंगे। आज आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर रोस्टेड अलसी के बीज यानी फ्लैक्सीड तैयार कर सकते हैं और सर्दी के हवाले से इनके क्या क्या हैरानकुन फायदे हैं, क्योंकि फिर सर्दियों के जितने भी मसाइल हैं जैसे कि ज्यादा पेशाब का आना, हर वक्त सुस्ती और थकावट का छाए रहना, जिस्म में कमजोरी का आ जाना, बहुत ज्यादा सर्दी की शिद्दत का महसूस होना, नज़ला जुकाम, खुशक खांसी, मैदे के ठंडे पड़ने की वजह से बदहजमी का रहना, खाने का ठीक से हजम ना होना और खासकर कब्ज का हो जाना, इसी तरह सर्दियों में स्किन का रूखे सूखे और बेजान पड़ जाना। तो इन तमाम सर्दियों के 99% मसाइल का इलाज और हल अलसी के बीजों के अंदर मौजूद है। लेकिन फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीजों से पूरा फायदा उठाने के लिए आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि इस चीज को याद रखें कि अलसी के बीज अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो इनसे फायदेमंद और कोई चीज नहीं, लेकिन अगर इन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इनसे नुकसानदेह भी और कोई चीज नहीं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अलसी के बीज इतने फायदेमंद क्यों हैं? तो अगर हम सिर्फ एक खाने के चम्मच अलसी के बीजों की बात करते हैं तो इनके अंदर 3 ग्राम हेल्दी फैट्स, 2 ग्राम प्रोटीन, 2.8 ग्राम फाइबर जिसमें सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों किस्म के फाइबर शामिल हैं। इसी तरह विटामिन B1, विटामिन B6, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम के अलावा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन अलसी के बीजों के अंदर जो सबसे खास चीज मौजूद है जिसकी वजह से सर्दी के हवाले से अलसी के बीज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी वही ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके लिए डॉक्टर हजरात मछली इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। मछली के बाद जिस दूसरी ग़िज़ा में सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है वो अलसी के बीज ही हैं। इसलिए अलसी के बीजों को गरीब की मछली भी कहा जाता है। तो अब हमने एक फ्राई पैन लेकर उसे चूल्हे पर रख दिया है और जैसे ही फ्राई पैन थोड़ा हीट अप हो जाएगा हम इसमें अलसी के बीज डालकर इन्हें ड्राई रोस्ट करेंगे। रोस्टेड अलसी के बीजों का इस्तेमाल बॉडी में पैदा होने वाले हर किस्म के हार्मोनल इम्बैलेंस को खत्म कर तमाम ही जरूरी हार्मोन्स को बैलेंस में ले आता है। सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में सुस्ती और थकावट रहना शुरू हो जाती है, मोटापा छाने लगता है, कुछ लोगों को डिप्रेशन महसूस होती है, मर्दों और खवातीन में मखसूस और पेचीदा अमराज होने लगते हैं। लेकिन अलसी के बीजों का इस्तेमाल आपको इन तमाम मसाइल से बचा लेता है। लेकिन रोस्टेड अलसी के बीज हार्मोन्स की वजह से पैदा होने वाले आपको इन तमाम मसाइल से बचा लेते हैं। अलसी के बीजों की तसीर क्योंकि बेहद गर्म होती है, इसलिए अगर सर्दी के मौसम में इनको इस्तेमाल किया जाए तो आपको ज्यादा सर्दी की शिद्दत महसूस नहीं होती, बार बार पेशाब नहीं आता, रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना नहीं पड़ता। अक्सर लोगों को सर्दी के मौसम में सर में दर्द या सर में भारीपन महसूस होता है। अलसी के बीज आपको इन जैसे मसाइल से भी बचाते हैं। और जैसा कि वीडियो में आपको ऊपर बताया कि अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो कि एक किस्म का रोगन होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल जिस्म और दिमाग में होने वाली खुश्की को दूर करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी में पैदा होने वाली इन्फ्लेमेशन को दूर कर हमें बहुत सी बड़ी बीमारियों जिनमें डायबिटीज, कैंसर, जिगर और दिल के अमराज शामिल हैं उनसे भी बचाता है। सर्दियों में क्योंकि हम ज्यादा ऑयली फूड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसलिए बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन अलसी के बीजों को इस्तेमाल करने से बॉडी में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है जो कि हार्ट अटैक और दिल के अमराज की वजह बनता है। लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि दिल को हेल्दी बनाए रखता है उसके लेवल में इजाफा होता है। इसी तरह अलसी के बीजों का इस्तेमाल आपके ब्रेन को ताकत देता है, दिमाग की सोचने समझने की ताकत बढ़ाता है, याददाश्त को तेज करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। अलसी के बीजों के इस्तेमाल से आंखों के पट्टे मजबूत होते हैं जिससे आपकी नजर तेज हो जाती है। अगर आपकी नजर कमजोर हो रही है या आंखें घबराती हैं तब भी अलसी के बीज जरूर इस्तेमाल करें। सर्दी के मौसम में मैदे के ठंडे हो जाने की वजह से हाजमे का निजाम कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से अक्सर लोगों को कब्ज रहने लगती है। लेकिन अलसी के बीजों को इस्तेमाल करने से न सिर्फ मैदा गर्म होता है जिससे हाजमे का निजाम ठीक तरह से काम करने लगता है, बल्कि अलसी के बीज आंतों में आने वाली खुश्की को भी दूर कर देते हैं, जिस वजह से पुरानी कब्ज का खात्मा हो जाता है और खुलकर आपको पखाना आने लगता है। मेटाबॉलिज्म के स्लो पड़ जाने की वजह से अक्सर लोगों का सर्दियों के मौसम में वजन बढ़ने लगता है, लेकिन अलसी के बीज क्योंकि स्लो पड़ के मेटाबॉलिज्म को कई गुना तक बूस्ट कर देते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल से आपका वजन कम होने लगता है और अगर आपको ब्लोटिंग हो गई है तो अफारेपन का भी खात्मा हो जाता है। अलसी के बीजों का इस्तेमाल सांस के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, क्योंकि अलसी के बीज जिस्म में जमा होने वाली बलगम को जला देते हैं और फेफड़ों को ताकत देते हैं, जिस वजह से सांस लेने में आसानी पैदा हो जाती है। अगर
अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं और जोड़ों और घुटनों में दर्द रहती हैं, तब तो जरूर अलसी के बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम समेत वो तमाम न्यूट्रिएंट्स भारी मिकदार में मौजूद होते हैं जो कि हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अलसी के बीजों का इस्तेमाल घुटने और जोड़ों में लुब्रिकेशन में भी इजाफा करता है, जिस वजह से उठते बैठते वक्त ना तो जोड़ों और घुटनों से आवाजें आती हैं और ना ही दर्दें होती हैं। और अगर आप सर्दियों के मौसम में खूबसूरत नजर आना चाहते हैं, तब तो रोस्टेड अलसी के बीजों से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं, क्योंकि अलसी के बीज रोगनिया से भरपूर होते हैं, इसलिए आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, स्किन को सर्दी के मौसम में ड्राई नहीं पड़ने देते, जिस वजह से आपकी स्किन फ्रेश, ग्लोइंग और यूथफुल नजर आने लगती है। अगर आप सर्दी के मौसम में रोस्टेड अलसी के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी स्किन ड्राई पड़ जाए, बेरौनक, बेजान नजर आए या आपके बालों की ग्रोथ मुतासर हो। तो अलसी के बीज अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम कुछ देर इन्हें ठंडा होने देंगे और जब अलसी के बीज बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो हम किसी भी बर्तन या एयरटाइट जार में इन्हें लंबे अरसे तक महफूज कर रख सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात कि आपने रोस्टेड अलसी के बीज इस्तेमाल कैसे करने हैं। तो देखें, आपने हमेशा अलसी के बीजों को किसी न किसी चीज के अंदर शामिल कर ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आप खाना खाने लगे तो आपने एक खाने के चम्मच अलसी के बीज अपने खाने या सालन में शामिल कर लेने हैं। इसी तरह आप सैलेड वगैरह में शामिल कर भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि अलसी के बीजों को किसी न किसी चीज जैसे कि दही या किसी भी और चीज जैसे कि मिल्क शेक के अंदर शामिल कर ही इस्तेमाल करें, तभी आपको अलसी के बीजों से भरपूर फवायद हासिल हो सकते हैं। आप अपने दोपहर या रात के खाने में भी इनको शामिल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि हफ्ते में 4 या 5 दिन इनका इस्तेमाल करें और 2 दिन का नागा जरूर लें। हामला खवातीन और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इनका इस्तेमाल हरगिज ना करें। वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।